हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ इंग्लिश मीडियम क्लासेस। और हम चैप्टर की बात कर रहे हैं, वो हमारे हैं ईवीएस के टीचिंग मेथड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास ले ली थी और उस क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ ईवीएस हमने पढ़ ली थी। तो चलो, अगर आप सबसे पहले आपको काम क्या करना है क्लास शुरू होने से पहले, कि आपको जो नोट्स है वो अपने ऐप पे उनका आपको प्रिंट आउट है मिले, आपको मिल जाएंगे। आप बाई नोट्स जाके उनको खरीद सकते हो और आपको नोट्स साथ लेके बैठने हैं और आपका सिर्फ काम सुनना है। मैं आपको समझाऊंगा और आपको एकदम वी विल वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, और आपको चीज़ें एकदम से लाइक ए बटर थिंग्स वुड बी इन योर माइंड। तो आप एक बार नोट साथ में रखिए, इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड और उससे आपका समय बचेगा। अगर ये क्लास अगर इसको लिखने बैठोगे, लिख लिख के करोगे, तो यू विल टेक दिस क्लास इन ए 2 और 3 आवर्स। वही आप उस क्लास के साथ में आप उसको लगभग 45 से 50 मिनट में पूरी क्लास को आप इससे पढ़ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। हमने एक बात और बता रहा हूँ आपको कि टीचिंग मेथड के जो आपके सवाल हैं वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। आई हैव मेड एक्सटेंसिव रिसर्च अबाउट what kind of question being asked in REIT level 1 and I have included all the PYQs in this session। तो आपको टेंशन कर लेने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठ के पढ़ो। 20 पेज के अंदर हम सारा ईवीएस का टीचिंग मेथड पढ़ लेंगे और जो नोट्स है वो ऐसे ही कलरफुल नोट्स है, वो आपको अवेलेबल है अपने ऐप पे। तो अपने स्टार्ट कर दिया था ईवीएस के बारे में और हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ ईवीएस कि ईवीएस क्या बोलते हैं, किसे कहते हैं। और अब हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस। मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है ईवीएस को पढ़ाने के लिए। देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस टीचिंग एट प्राइमरी लेवल, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो हमारे उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बिना ऑब्जेक्टिव हम कोई भी काम नहीं करते हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है साहब मेरे को नौकरी लगना है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को उन बच्चों की मदद करनी है जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं और उनके चीज़ें को थोड़ा सा आसान करना है। सो वी ऑल वर्क ऑन ए काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो ईवीएस को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्वियस को पढ़ाने का टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड मोरल वैल्यूज, कि बच्चों में क्या हो, मोरल वैल्यूज डेवलप हो। मोरल वैल्यूज किस में होती है? हमारे दिल में होती है। किस में होती है? दिल में होती है। और उनके कॉन्सेप्ट्स पे काम हो। कॉन्सेप्ट्स किस में होते हैं? हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और अराउंड देयर सराउंडिंग, और सराउंडिंग मतलब हमारी आंखों में, हमारी आंख के बारे में बात कर सकते हैं, अबाउट योर आइज। तो मतलब बच्चे के दिल, दिमाग और आंख, सब तीनों चीज़ों को अच्छे से डेवलप करने के लिए हम ईवीएस को पढ़ाते हैं। और क्या कारण है? देखो, ये बच्चे और क्या है, वी कनेक्ट क्लासरूम नॉलेज विथ आउटसाइड लाइफ। आपके जो आउटसाइड का, ये क्लासरूम में बच्चा बैठा है, क्लासरूम में बच्चा बैठा है और हम उसको ऐसा पढ़ाएं कि जो बाहर जो वास्तविक दुनिया है, उस वास्तविक दुनिया का ज्ञान हम इस बच्चे को किताबों के थ्रू दे दें। वी कनेक्ट हिम ऑफ आउटसाइड नॉलेज विथ द बुक्स। ईवीएस 3, 4, 5 में हमारा पढ़ाने का एक ये ऑब्जेक्टिव रहता है। और क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? टू डेवलप क्यूरियोसिटी, आपके बच्चे का क्यूरियोसिटी, टू आस्क क्वेश्चन वाई, बच्चा सवाल पूछे क्यों। मतलब हमारे ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या होती है? हमारे ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है कि साहब हम सवाल पूछेंगे। हम सवाल पूछेंगे तभी तो हम उनका आंसर ले पाएंगे। अभी अगर बच्चा सवाल ही नहीं पूछेगा तो वो उस नॉलेज को बहुत ढंग से ग्रहण नहीं कर पाएगा। देखो, एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है? हाथ में क्या ले रखा है? इसने लेंस ले रखा है। और ये ईवीएस हम क्यों पढ़ाएंगे इसको? ताकि तितली को देखे, तितली के बारे में सवाल पूछे, छोटे मोटे इंसेक्ट को देखिए, उसके बारे में सवाल पूछे। अपने आसपास के सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें देखे उनके बारे में सवाल करना सीखे बच्चा। और क्या है? टू डेवलप सोशल पार्टिसिपेशन, बच्चे का सामाजिक स्तर से भी पार्टिसिपेशन बढ़े। ईवीएस पढ़ाएगा तो ईवीएस का पहला चैप्टर क्या आता है? हमारे क्लास 3 में आता है अबाउट फैमिली। तो फैमिली हमने पिछले थीम्स में पढ़ा था। पहली थीम क्या होती है? फैमिली। तो वो सोशल पार्टिसिपेशन बढ़े और उसमें क्या हो? सोशल सेंसिटिविटी हो। मतलब उसमें घर परिवार की जो वैल्यूज को लेके है, सोसाइटिकल वैल्यूज को लेके, उनका इम्प्लीमेंटेशन बच्चे में बचपन से ही हो जाए। इसीलिए हम क्या पढ़ाते हैं? ईवीएस पढ़ाते हैं। इट इज़ वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव टू कीप द चाइल्ड एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन लर्निंग। और ऐसा नहीं है कि भाई बच्चा है क्लास 3, 4, 5 का बच्चा है, प्राइमरी लेवल का बच्चा है, वो बस रट्टे मारा नहीं। रट्टे मारना ही उसका एकमात्र उद्देश्य नहीं है। वो पार्टिसिपेट भी करे उसके अंदर, और पार्टिसिपेट कर करके वो चीज़ों को सीखे और वो खुद पार्टिसिपेट करे और खुद की लर्निंग बनाए। इसीलिए लर्निंग बाय डूइंग क्या होती है? लर्निंग बाय डूइंग जॉन डीवी ने दिया हुआ है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि वो भी करें। प्रोवाइड प्रायर नॉलेज एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। देखो, ज्ञान को टू नॉलेज गेन नॉलेज, आपको नॉलेज के ऊपर ही आप नॉलेज गेन कर सकते हो। अगर नॉलेज क्या होता है? इट इज अ स्पाइरल।
आपकी एक सीढ़ी है, आप उसके ऊपर और कर सकते हो, उसके ऊपर और रख सकते हो, उसके ऊपर और रख सकते हो। मतलब आपको नया ज्ञान जानने के लिए आपको पहले पुराने ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, हम नई चीज़ों को भी जानते हैं। अरे भाई, अगर मैं आपको आज कोई नया ज्ञान दे रहा हूँ, तो इससे पहले मैं आपको किस में दे रहा हूँ, वर्ड्स में दे रहा हूँ। तो वर्ड्स क्या लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज मैं भी जानता हूँ, वो लैंग्वेज आप भी जानते हो। तो उस ज्ञान के ऊपर ही मैं आपको एक और ज्ञान दे रहा हूँ, उसके ऊपर मैं आपको और चीज़ें बता रहा हूँ धीमे धीमे। तो थिंग्स बंडल अप होके चीज़ें आती है। तो बच्चे का जो प्रायर नॉलेज है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, उसको एनहेंस करने के लिए भी हम ईवीएस पढ़ाते हैं। टू गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑब्जर्वेशन, कि बच्चा ऑब्जर्व करे। ऑब्जर्वेशन, वैज्ञानिकता की पहली सीढ़ी क्या है, ऑब्जर्वेशन है। अगर आपको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, तो आपको सबसे पहली चीज डेवलप करने की वो क्या करनी पड़ेगी, आपको ऑब्जर्वेशन डेवलप करनी पड़ेगी। जो अपने आइंस्टीन थे, न्यूटन थे, उन्होंने जब आसमान से या पेड़ से गिरते हुए देखा, किसको, एप्पल को गिरते हुए देखा, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। मतलब ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट की ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। तो हमें बच्चे को ऑब्जर्वेशन कराने का भी, हमें ऑब्जर्वेशन करना सीखिए, इसीलिए भी म्यूजिक पढ़ाते हैं। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें, क्या करें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अच्छा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे, पिछली क्लास से जोड़ू मैं आपको। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो क्या होगा, स्टडीज का मतलब क्या होगा, हमने पिछले क्लास में बात की थी। कोई भी चीज के बारे में उसको जानना और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना, वो क्या होती है, स्टडीज होती है। तो हम क्या चाहेंगे कि बच्चा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके चीजों को सीखे। ये बच्चे ने हाथ में दूरबीन ले रखी है और ये प्रैक्टिकल करके ईवीएस में सीखेगा। और क्या है, टू डेवलपिंग साइंटिफिक आउटलुक एट द इनिशियल लेवल। बच्चा हर एक चीज को साइंटिफिक तरीके से सोचे, तार्किक तरीके से सोचे। ही थिंक्स अबाउट लॉजिकल। ऐसा नहीं कि आपने जो कोई चीज भी देखा उस पर विश्वास कर लिया, देखा कि अच्छा ये इसमें माताजी आ गए, इसके अंदर क्या हो गया, ये तो भूत आ गया, प्रेत आ गया। नहीं, आप उसको साइंटिफिक वे में सोचोगे और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करोगे। हमारे साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कराने के लिए हमें फंडामेंट, जो अपने डीएसएपी है उसके अंदर हमें 51 आर्टिकल ए के अंदर भी हमारे दिया गया है कि हमारा एक डीएसएपी है कि हमें क्या करना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक आउटलुक हमेशा रखना चाहिए लाइफ को लेके। कोई भी चीज हो तो आपको उसमें अंधविश्वास में नहीं मानना है, आपको हमेशा उसमें साइंटिफिक तौर से उसको देखना है। बच्चे को हमें सिखाना है डेवलप एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवेयरनेस। आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, वी नीड टू सेव अवर प्लेनेट। हमें अपने प्लेनेट को सेव करना है। हमें सिखाना पड़ेगा बच्चों को कि देखो साहब, हमारे प्लास्टिक के कितने मिसयूज होते हैं, प्लास्टिक कितना खराब होता है, साउंड पोल्यूशन क्या होता है आपका, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करेंगे। ये सब सिखाने के लिए हमें क्या, बचपन से ही बच्चे को सिखाएंगे हम, तब जाके तो वो अपने अपने प्लेनेट के लिए अवेयरनेस आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कंजर्व करना है अपने प्लेनेट को, तो हमें ये बच्चे को बचपन से ही सिखाना पड़ेगा। और हम किसके थ्रू सिखाएंगे, हम सिखाएंगे ईवीएस, साइंटिफिक स्टडी कराएंगे हम, ईवीएस के थ्रू करवाएंगे। अच्छा, कौन कौन सी स्किल है जो कि बच्चा सीखता है ईवीएस के अंदर। ईवीएस के अंदर पहले स्किल सीखता है ऑब्जर्विंग। ये बच्चा क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा, ये पेड़ है, अच्छा ये दूरबीन लेके इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि चीज कैसे होगी। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट की ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, हमने बात की थी। और क्या सीखता है, कंपेयरिंग। यहाँ पे देखो एक संतरा है, यहाँ पे एक टमाटर है, संतरे और टमाटर में क्या फर्क होता है, बच्चा दोनों को हाथ में लेगा, कंपेयर करेगा और सीखेगा ईवीएस में। और बच्चा क्या सीखेगा ईवीएस में, क्लासिफिकेशन की अलग अलग तरह की शेप्स है, उन शेप्स में क्या क्या डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये बच्चा सीखेगा। किससे, आपके ईवीएस से। आइडेंटिफिकेशन, अगर एक पत्ती है, उस पत्ती के विशेषताओं को देख के, हरे रंग की चीज है, उसकी शेप ऐसी है, बीच में ये सब चीजें बनी हुई, उसको क्या बोलेंगे, हम लीव्स बोलेंगे। उसको देखते हैं, पहचान ले, वो हम किसके थ्रू करवाएंगे, ईवीएस के थ्रू। एक्सपेरिमेंटिंग सीखेगा बच्चा। क्या सीखेगा बच्चा, एक्सपेरिमेंटिंग, कि हम नए एक्सपेरिमेंट कैसे करें ताकि हम अपने आसपास के नॉलेज को समझ सकें, हम खुद करके समझ सकें। लर्निंग बाय डूइंग है, वो किससे सीखता है, ईवी से सीखता है। बच्चा ड्रॉ करना सीखता है। ड्रॉ का मतलब क्या हो गया, जो बच्चे ने ऑब्जर्व किया है उसको वापस उसको ड्रॉ करना। जो ऑब्जर्व किया है वो दिमाग में गया, दिमाग से वापस पेन से पेपर पे उसको वापस रिप्लिकेट करना होगी, ड्राइंग होगी। बच्चा रीडिंग सीखता है, बच्चा राइटिंग सीखता है, बच्चा मेजरिंग सीखता है कि ये अच्छा, ये कितना होगा, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। सब किस में सीखता है, ईवीएस में सीखता है। एस्टिमेटिंग सीखता है, अच्छा ये कांच का ग्लास है, इसमें कितने कंचे पड़े होंगे, लगभग 50 कंचे इसके अंदर हो सकते हैं। ये सब किस में सीखेगा, ईवीएस में सीखेगा। और क्या सीखेगा, रिकॉर्डिंग। अच्छा, जो उसने ऑब्जर्व किया है, जो उसने यहाँ से ऑब्जर्व किया है, अच्छा ये पेड़ है, ये इतना बढ़ गया,
अच्छा इसकी हाइट ये है, अच्छा और क्या हो गया, इसकी विड्थ इसकी ये, अच्छा कलर इसका ये, अच्छा। ये सब रिकॉर्ड करना किसी से सीखता है ईवीएस में, डिस्कस करना सीखता है, अपने आइडियाज को दूसरे को बताना, दूसरे के आइडियाज को खुद में लेना, ये किसके थ्रू सीखता है, ईवीएस के थ्रू सीखता है। और एक्सप्रेस करना अपने मन की बात, जो उसकी खुद के ओरिजिनल आइडियाज है उनको एक्सप्रेस करना है, वो भी किससे सीखता है बच्चा, ईवीएस के अंदर भी वो सब चीजें सीखता है। चलो हमने ये सब बातें पढ़ ली, और हम बातें करेंगे कि ईवीएस में इसके अलावा क्या क्या सीखा जाता है। देखो और क्या है, हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ईवीएस। ईवीएस की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस, हम ईवीएस को क्यों पढ़ते हैं और हम ईवीएस को क्यों पढ़ाते हैं। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, हाँ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो इंपॉर्टेंस क्या है, गिव नॉलेज ऑफ लोकल एनवायरनमेंट। हम इतनी देर से, हम पिछली एक क्लास से हम यही बात कर रहे हैं, ईवीएस में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। ईवीएस में साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, और क्या होता है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज होती है। और ये सब किसके, ये सारे के सारे पूरे के पूरे इंक्लूड होते हैं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ लोकल कॉन्टेक्स्ट या रीजनल कॉन्टेक्स्ट के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। ईवीएस का मतलब ही है सारा ज्ञान होगा वो कौन से एनवायरनमेंट में होगा, लोकल एनवायरनमेंट में होगा। और क्या इंपॉर्टेंस है ईवीएस की, मेक चाइल्ड एन एक्टिव सिटीजन। अच्छा एक्टिव सिटीजन कौन होगा, जो अपने परिवेश को अच्छे तरीके से जानता होगा, तभी तो उसके बारे में वो काम कर पाएगा। तो काम करने के लिए पहले उसको परिवेश को अच्छे से जानना पड़ेगा, तभी तो वो, भाई मान लो ये बच्चे सफाई कर रहे हैं, ये बच्चे पेड़ लगा रहे हैं, तो उनको पता तो होना चाहिए ना कि यहाँ पेड़ लगाने का क्या महत्व होता है, और इससे क्या कंजर्वेशन करने से हमारे फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सब चीजों को पता किससे चलेगा, ईवीएस से चलेगा। एंड डेवलप एक्सप्लोरेटरी एंड इंजिक्यूटिव इंक्यूसेटिव टेंडेंसी, मतलब सवाल पूछने की प्रवृत्ति ईवीएस से आती है। और क्या होता है, आपका एक्सप्लोर करने की, नई नई चीजों को जानने की, समझने की है, वो प्रवृत्ति किससे आती है, ईवीएस से करने से आती है। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, देखने का नजरिया, चीजों को पॉजिटिव रूप से देखने का। हमारे सोसाइटी है, हमारे सोसाइटी है, उसमें क्या हम बदलाव कर सकते हैं, क्या उसमें पॉजिटिव चीज ऐड करें, क्या हम उसमें करें कि चीजें अच्छी हो जाए। पॉजिटिव एटीट्यूड है वो किससे सीखेगा, ईवीएस में सीखेगा। और हम क्या चाहेंगे कि क्रिएटिविटी हो, क्रिएटिविटी मतलब नई चीज कैसे लेके आए, नई चीज कैसे बनाएं। और जीवन का सार ही किस में है, क्रिएटिविटी में ही जीवन का सार है। और सोशल क्वालिटीज, हमने पहले भी बात करी थी कि ईवीएस में सोशल क्वालिटीज है, उसको डेवलपमेंट करने के लिए भी हम बहुत सारे ज्यादा काम करते हैं। और हम क्या करते हैं, वी एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग। हम चाहते हैं कि ईवीएस में बच्चा कर करके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल किसने दिया हुआ है, जॉन डीवी ने दिया हुआ है, कि हम करेंगे सीखेंगे तभी तो हम अच्छे नागरिक बन पाएंगे। और ज्ञान को परमानेंट करने का एक ही तरीका है, वो है लर्निंग बाय डूइंग। एंड और क्या है, ईवीएस का सिग्निफिकेंस क्या है, इट बिल्ड्स डीप एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है कोई भी चीज को जैसी है वैसी की वैसी नहीं मानना। अगर आपको कोई चीज बताई गई है तो आप उसके बारे में सोचोगे, आप उसके बारे में विचार करोगे, और उसके बाद में जो आपका मन कहेगा, जो आपका पूर्व ज्ञान कहेगा, जो आपकी विचारधारा कहेगी, आप उसको मानोगे, वो क्या होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगा। वी वॉन्ट चिल्ड्रंस टू हैव ए क्रिटिकल थिंकिंग इन दिस टाइम ऑफ एआई। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट ए चाइल्ड मस्ट हैव इज द क्रिटिकल थिंकिंग। एंड ईवीएस गिव्स नॉलेज ऑफ द एनवायरमेंट कंजर्वेशन। हमने बात करी ली कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन का नॉलेज है वो कौन देता है, ईवीएस देती है। कि एनवायरमेंट हाल फिलहाल में सबसे बड़ी जरूरत है वो हमारे एनवायरमेंट को बचाने की है। जल है तो कल है, तो यही सब एनवायरमेंट होगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल सर। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि ईवीएस है वो कौन कौन से सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। हालांकि हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार वापस से बात कर लेते हैं। हाँ भाई, एरियाज ऑफ ईवीएस, ईवीएस के एरियाज कौन कौन से हैं? देखो ईवीएस से तीन चीजों से मिलकर बना, नेचुरल साइंस से बना है जो प्योर साइंस है, जिसके ऊपर क्या हो रहा है, आपके नदी नाले पहाड़ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब किसके पार्ट है, नेचुरल साइंस के पार्ट है वो। और सोशल साइंस, सोशल साइंस में कौन कौन से आ गए, घर
परिवार, हमारे पुराना इतिहास, हमारी ज्योग्राफी, सब किस में डेवलप हो गए? हमारे सोशल साइंस में हो गए। और हमारा एनवायरमेंट एजुकेशन, हमारे एनवायरमेंट को लेके जो भी एजुकेशन होती है, लाइक पॉपुलेशन स्टडीज, लाइक हमारे क्राइम कंट्रोल, ये सब किस में आती है? हमारे एनवायरमेंट एजुकेशन में आती है। और ये तीनों को हम किसको? नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंट साइंस को हम जब पढ़ते हैं किसमें? लोकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। किनको? हम तीनों को आपस में जोड़ देते हैं और हम इनको लोकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो वो अपना सब्जेक्ट होता है ईवीएस। वो कौन सब्जेक्ट होता है? ईवीएस। अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं हमारे कि ईवीएस है, उसका नेचर कैसा है? ईवीएस का नेचर कैसा है? ईवीएस है वो क्या है? ईवीएस इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट स्टडीज है, मतलब उसके अंदर है आपका इंटीग्रेशन हो रखा है। ये तीनों सब्जेक्ट है, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस, तीनों सब्जेक्ट आपस में मिल के जुड़ के बने हुए हैं। जैसे क्या होता है, पानी के अंदर अगर आपका नमक घुल गया तो क्या हम बता सकते हैं कि इसमें नमक कहाँ पे, उसमें पानी कहाँ पे? नहीं। जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें पूरा का पूरा पानी कैसा दिखाई देगा, कैसा हमें महसूस होगा? हमें पानी नमकीन महसूस होगा। वैसे ही जब तीनों साइंस मिलके आपस में ईवीएस बन जाती है तो इनकी बाउंड्रीज को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी साइंस क्या होगी? आपकी इंटीग्रेटेड होगी। क्या मतलब होगा? इंटीग्रेटेड होगी, मतलब आपस में एकदम जुड़ी हुई होगी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना ही चाहिए, बिल्कुल। और मैं आपको ये सारी पेडागोजी में आएगा और आपके मैथ्स में, साइंस में, हर जगह ये आपकी चीज आती रहेगी। साइकोलॉजी में भी ये चीज आती रहेगी। क्या आती रहेगी? कि ईवीएस इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ईवीएस आर्ट्स भी है और ईवीएस साइंस भी है। आप बोलोगे सर आर्ट्स और साइंस दोनों एक साथ कैसे कोएग्जिस्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ईवीएस आर्ट्स क्यों है? ईवीएस आर्ट्स इसीलिए क्योंकि ईवीएस में हम डिस्कस करते हैं, किसके बारे में डिस्कस करते हैं? हम क्रिएटिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं, हम नई चीजें बनाते हैं। बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? उसको ऑब्जर्व कर रहा है, बच्ची नई चीज का निर्माण कर रहा है और बच्चा आपस में डिस्कस कर रहा है। ये सब चीजें किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्ट्स के। अच्छा सर, साइंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सपेरिमेंटेशन। क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन। बच्चा हर एक चीज का एक्सपेरिमेंट कर करके सीख रहा है। ईवीएस में क्या कर रहा है? बच्चा एक्सपेरिमेंट कर करके सीख रहा है, इसीलिए ये साइंस है। और ये आर्ट्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बच्चा है वो आपका क्या हो रहा है? डिस्कस कर रहा है, इसके अंदर बच्चा कुछ नया बना रहा है, क्रिएटिव बना रहा है, इसीलिए ईवीएस क्या है? आर्ट्स है। ईवीएस इज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। ईवीएस अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है। क्यों विषय है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हम सोशल साइंस नहीं पढ़ते, हम साइंस नहीं पढ़ते, हम एनवायरमेंटल स्टडीज नहीं पढ़ते, हम एनवायरमेंट एजुकेशन नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं? सिर्फ एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ते हैं। तो ये एक संपूर्ण आपस में सब्जेक्ट है जो कि तीनों को मिलके जुड़ा और ऐसा जुड़ा कि ये आपस में एक नया सब्जेक्ट बन गया। और द लोकल एनवायरमेंट स्टडी, बार बार एक शब्द आ रहा है, बार बार वो शब्द क्या आ रहा है? लोकल। मतलब ज्ञान होगा वो कैसा होगा? लोकल होगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? ईवीएस बोलेंगे। और इट इज ए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहली बात है सर, डिसिप्लिनरी किसको कहते हैं? डिसिप्लिनरी का मतलब होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होता है एक अलग अपने आप में शाखा। अगर मैं आपको बात करूं ज्योग्राफी, क्या ज्योग्राफी अपने आप में शाखा है? बिल्कुल, ज्योग्राफी एक शाखा है जिसमें हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, हम अब में हमारे अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हैं, हम अपने स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, सोइल्स के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल, हिस्ट्री के आपस में डिसिप्लिन है, हिस्ट्री भी सब अपने आप में डिसिप्लिन है जिसके हम पूरा इतिहास पढ़ते हैं। मतलब एक वो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। क्या बायोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है? बिल्कुल बायोलॉजी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। क्या फिजिक्स इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है? बिल्कुल फिजिक्स इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। पर क्या हो गया? इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या हो गया? जहां पर ये सब आपस में आकर जुड़ जाते हैं तब क्या बन जाता है? ये इंटरडिसिप्लिनरी बन जाता है। अगर मैं आपको अच्छे एग्जांपल से समझाऊं इंटरडिसिप्लिनरी का, अगर हम जो ट्रेन देखी है आपने, क्या देखिए? ट्रेन देखी है, तो ट्रेन होती है जोधपुर एक्सप्रेस। जो ट्रेन जोधपुर जाती है वो क्या होती है? जोधपुर एक्सप्रेस। दिल्ली जाती है वो क्या हो गई? दिल्ली एक्सप्रेस। अगर जोधपुर दिल्ली इंटरसिटी, क्या हो गई? जोधपुर दिल्ली इंटरसिटी। मतलब इन दोनों शहरों को आपस में जोड़ने वाली ट्रेन होगी, उसको हम क्या बोल देंगे? इंटरसिटी बोल देंगे। तो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? कि इसमें सारे सब्जेक्ट आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। सारी डिसिप्लिन से वो आपस में क्या हुई है? जुड़ी हुई है। एंड इट इज इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। और क्या सब्जेक्ट है ये? इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। इंटीग्रेटेड मैंने आपको बता दिया था कि ये आपस में जुड़े हुए सब्जेक्ट है जिनको हम आपस में अलग नहीं कर सकते। अच्छा सब, अब इंटीग्रेशन के बारे में हम थोड़ा चीज और पढ़ लेते हैं कि इंटीग्रेटेड कहाँ से आया और कैसे आया।
जो आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्टों को आपस में जोड़कर पढ़ाने का जो इंटीग्रेशन का आइडिया है, उसके बहुत सारे नाम है हिंदी में, समेकित, समन्वित, पर इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम है उसका, क्या नाम है? इंटीग्रेशन नाम है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज बॉर्न इन यूएसए। ये कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन कहाँ बॉर्न हुआ? अमेरिका में बॉर्न हुआ। और इट इज अरोज फ्रॉम गेस्टाल्ट थॉट्स ऑफ गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट। ये बात ध्यान रखनी है, कौन से स्कूल, मतलब ये विचारधारा कौन से स्कूल से आई? स्कूल का मतलब वो नहीं है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वाले स्कूल नहीं है। स्कूल का मतलब है ये कौन से थॉट प्रोसेस से आई है? ये गेस्टाल्ट थॉट प्रोसेस से आई है। गेस्टाल्ट थॉट प्रोसेस क्या कहता है? गेस्टाल्ट का एक ही सिद्धांत, आप साइकोलॉजी में पढ़ाया होगा सर ने, आपको नहीं पढ़ाया तो आप समझ लो। गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण, कोई भी चीज किसमें संपूर्णता में कोई चीज समझ में आती है। अगर मैं आपको कोई भी चीज एक एक करके बताऊं, अगर मैं आपको बता दिया, मैंने आपको ये मेरा कान है और मैंने कान अलग रख दिया, ये मैंने अपना हाथ वो निकाल के अलग रख दिया, मैं अपनी जीभ निकाल के अलग रख दी, और मैंने अलग अलग समझाया किसी को, ये कान ऐसा होता है, नाक ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, तो समझ में कम आएगा। और वही मैं सारे के सारे एक साथ लेके ह्यूमन बॉडी में लगा दूं और फिर ह्यूमन बॉडी में उसको समझाऊं मैं कि देखो साहब, ये ह्यूमन बॉडी में कान होता है जो यहाँ पे होता है, इससे काम सुनना होता है, आंख होती है सामने होती है, इसका काम देखना होता है, जीभ उसका काम क्या होता है? बोलना होता है। अगर जब हम किसी को संपूर्णता में समझेंगे तो वो क्या होगा? गेस्टाल्ट थॉट ऑफ फिलोसॉफी है। और गेस्टाल्ट थॉट ऑफ फिलोसॉफी का जन्म कहाँ हुआ? गेस्टाल्ट थॉट ऑफ फिलोसॉफी का जन्म हुआ था जर्मनी में। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। गेस्टाल्ट स्कूल का है वो जन्म स्थान कौन सा? जर्मनी। परंतु अबाउट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था? यूएसए में। तो आप बोलोगे सर जर्मनी है यूएसए, एक बता दो हमको। अरे भाई, जो गेस्टाल्ट विचारधारा पे ये आधारित है, जो गेस्टाल्ट विचारधारा थी वो कहां की थी? वो आपकी थी जर्मनी की। परंतु ये उस विचारधारा के ऊपर है, ये गेस्टाल्ट और इंटीग्रेशन सेम नहीं है, ये उस विचारधारा के ऊपर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है। और इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स थे, जिसने इनको फेमस किया, वो कौन थे आपके? वो आपके थे जॉन डीवी और स्मिथ। जॉन डीवी वही हैं जो कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट को जिन्होंने प्राथमिकता दी। तो आपको ये दो नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से नाम आपको याद होने चाहिए? कि जॉन डीवी और स्मिथ, आपको दो नाम पता होने चाहिए। ठीक है सर, हमने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि ये इंटीग्रेटेड अप्रोच, इसका मतलब क्या रहेगा? इसका मतलब थोड़ा सा और डिटेल में समझाइए। हमें इंटीग्रेशन का मतलब आपने समझा दिया, अब ईवीएस में इसका मतलब हमें समझाइए। तो ईवीएस में इसका मतलब क्या होगा कि हम, ये देखो क्या है, साइंस है, ये क्या है? साइंस है। साइंस है, साइंस की पजल की जैसे मान लिया, सोशल साइंस को पजल के जैसे मान लिया, लैंग्वेज को पजल के जैसे मान लिया, मैथ्स इसको पजल के जैसे मान लिया, और हम इन पूरी पजल को हमने जोड़ दी, पूरी पजल जिक्शो को हमने आपस में जोड़ दिया, तो क्या सब्जेक्ट बन गया हमारा? एवीएस बन गया। अलग अलग हम पजल को अलग अलग कर लेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, जोड़ने पर जब सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ईवीएस बन जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेटेड अप्रोच का मीनिंग क्या होता है? किसका मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेटेड अप्रोच का। इंटीग्रेटेड अप्रोच मींस रिमूविंग बैरियर, जितनी भी बाधाएं हैं किनके बीच में? बिटवीन सब्जेक्ट्स, जो उनको क्या करती है? एक दूसरे से अलग करती है, और जो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज लेने से रोकती है। उन सब बाधाओं को जब हम अलग कर देते हैं और बच्चे के लिए ऐसी एक चीज का निर्माण करते हैं जिससे बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और क्या है? टीचिंग होलिस्टिकली, मतलब बच्चे को समग्रता से पूरे एक साथ में सिखाना उसको, एज वन रेदर देन सेपरेट। हम इनको मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज को अलग अलग ना सिखाकर हम उसको एक ही सब्जेक्ट में सब कुछ सिखाएं, वो क्या होगा? अपना इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा। और क्या मतलब होता है इसका? द अंडरलाइंग बिलीफ दैट नॉलेज इज वन। और इसका बिलीफ क्या है? कि ज्ञान है, ज्ञान क्या है? एक होता है, ज्ञान एक होता है। और हमें ज्ञान को अलग अलग बांट के नहीं सिखाना चाहिए, ज्ञान को हमें एक रूपता में सिखाना चाहिए। गेस्टाल्ट फिलोसॉफी यही है, एक रूपता की फिलोसॉफी, यूनिफिकेशन की फिलोसॉफी कौन क्या है? गेस्टाल्ट फिलोसॉफी है। एट द प्राइमरी लेवल सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड, और प्राइमरी लेवल पे हम सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर देते हैं। क्यों कंबाइन करते हैं? क्योंकि चाइल्ड डज नॉट नो येट द ग्रेस्प ऑफ सेपरेट सब्जेक्ट। बच्चे को जब यही नहीं पता कि मैथ्स क्या होता है, साइंस क्या होती है, उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट अभी तक डेवलप नहीं हुए, और हम उसको सब्जेक्ट अलग अलग सिखाएंगे, तो बच्चा तो उसमें फंस कर रह जाएगा। अच्छा, मैं तो गणित का है, अच्छा ये तो उसका है, तो हम उसकी एक बाधा कम कर देते हैं, और हम पूरे ज्ञान को में सिखाना है, हम उसको एक साथ में उसको दे देंगे। और सब्जेक्ट धीमे धीमे 6 क्लास के बाद में सम सब्जेक्ट्स को अलग कर देंगे। हम 6 क्लास में साइंस को अलग कर देंगे, सोशल स्टडीज को हम अलग कर देंगे।
अच्छा सर, ये बात हमने कर ली, और क्या कर ली कि यहाँ ये हमने सब बात कर ली कि ईवीएस का मतलब क्या है। ईवीएस का मतलब है नेचर। नेचर का मतलब हो गया नेचुरल साइंस। सोसाइटी मतलब आपकी सोशल साइंस। और एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब क्या हो गया आपने, एनवायरमेंटल एजुकेशन। और इन सब को हम किस में, लोकल एनवायरमेंट में सिखाते हैं, वही क्या होती है, ईवीएस होती है। हमने बार बार इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है और मुझे लगता है कि अब ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि साहब इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन क्या है विथ सोशल साइंस। ईवीएस का सोशल साइंस के साथ में इंटर रिलेशन कैसा है। हम पहले सोशल साइंस के साथ इंटर रिलेशन पढ़ेंगे, हम फिर ईवीएस का साइंस के साथ इंटर रिलेशन पढ़ेंगे। तो हम पहले किसके साथ में पढ़ रहे हैं, हम सोशल साइंस के साथ में इंटर रिलेशन पढ़ रहे हैं। देखो, इंटर रिलेशन एंड स्कोप ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस। साइंस और सोशल साइंस का इंटर रिलेशन क्या है। इंटर रिलेशन का जिसने सबसे ज्यादा बात की थी वो किसने की थी, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। किसने बात की थी, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। और ये कौन है, जर्मन है। देखो, ईवीएस इज ए इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। हमने बात कर ली साहब, इंटरडिसिप्लिनरी होता है। इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, मैंने एग्जाम्पल से समझाया आपको, इंटरसिटी वाले एग्जाम्पल से। मतलब सब्जेक्ट्स को हम जोड़ के पढ़ाते हैं। इट ड्रोज मतलब इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप ड्रोज नॉलेज एंड मेथड्स फ्रॉम बोथ साइंस एंड सोशल साइंस। और ये आपका जो ईवीएस है वो साइंस से भी ड्रॉ करता है और किससे भी करता है, सोशल साइंस से भी ड्रॉ करता है। देखो, ये ईवीएस है, ये सब्जेक्ट क्या है, ईवीएस है। और ईवीएस में एक पजल मान लो, एक ये पजल है, यहाँ साइंस की पजल है और यहाँ पे सोशल साइंस की पजल है। जब हम इस पजल को आपस में जोड़ देंगे तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा ईवीएस बनेगा। और क्या है, दी सब्जेक्ट्स आर नॉट सेपरेटेड। ये सेपरेट सब्जेक्ट नहीं होते, कौन कौन से, साइंस और सोशल साइंस, बल्कि ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। और ये हमारे जीवन को एक रूपता में समझने का एक ये तरीका होता है। और क्या है, द फादर ऑफ कोरिलेशन इज द जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। जो कोरिलेशन के फादर है, मतलब जो आपस में रिलेशन डिफाइन करते हैं। ईवीएस का सोशल साइंस के साथ में क्या रिलेशन होगा, उसको डिफाइन करने वाले कौन, आपके जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। और ये कहाँ के, जर्मन के। एक हर्बर्ट और आएंगे अभी, आपको उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली साहब, किसकी बात कर ली, कि इंटर रिलेशन का स्कोप क्या है, किसका, सोशल साइंस और साइंस का। अब हम बात कर रहे हैं हमारे, हाँ, अच्छा, हम्म, अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस। किसकी बात कर रहे हैं अब हम, डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का है वो डेवलपमेंट कैसे हुआ था। तो अगर हम बात करें कि हम सोशल साइंस के डेवलपमेंट में क्या हम सभी चीजों को लेंगे, क्या सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट्स को लेंगे, नहीं। हम सिर्फ सोशल साइंस में दो ही सब्जेक्ट्स को लेंगे। कौन कौन सब्जेक्ट्स को लेंगे, हम एक तो हिस्ट्री को लेंगे और हम किसको लेंगे, ज्योग्राफी को लेंगे। हम दो सब्जेक्ट है सोशल साइंस के, उनको पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, ईवीएस में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में और एक हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में। और क्या हम पढ़ेंगे कि सोशल साइंस है वो आपकी 19th सेंचुरी में आया था। सोशल साइंस कम इन द 19th सेंचुरी। सोशल साइंस का मतलब आपकी सोशल स्टडीज होगी। डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस या सोशल स्टडीज, सोशल साइंस का डेवलपमेंट हुआ था वो 19th सेंचुरी में हुआ था। और इसका जो डेवलपमेंट करने वाले थे वो आपके कौन थे, इसके डेवलपमेंट करने वाले आपके थे हर्बर्ट स्पेंसनर। हर्बर्ट स्पेंसनर, सोशल साइंस को जिसने डेवलप किया था, उसके जो आपके सोशल साइंटिस्ट है उनका नाम क्या है, हर्बर्ट स्पेंसनर है। आपको ध्यान रखना है, ये हर्बर्ट है वो अलग है, इसने इंटर रिलेशन की बात की है। और ये हर्बर्ट है, इसने किसकी बात की है, सोशल साइंस की बात करी है। इस हर्बर्ट में ई आ रहा है और इस हर्बर्ट, अच्छा इस हर्बर्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इस हर्बर्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो आपका देखो को रिलेशन, रिलेशन इज ये को रिलेशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, को रिलेशन की बात कर। तो ये मान लो ए वाला है वो किसकी बात कर रहा है,
कोरिलेशन की बात कर रहा है, और आपका सोशल साइंस में क्या आ रहा है, आपका ई आ रहा है। तो इस ई की बात कौन कर रहा है, ये वाला हर्बर्ट कर रहा है। हम बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, हमें लगता है कि यार ये भी तो हर्बर्ट ने दिया, ये भी हर्बर्ट ने दिया है। अरे भाई, हर्बर्ट तो सिर्फ इनका एक नाम कॉमन है, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट है, उसके स्पेलिंग में ए आ रहा है, और ये अपने क्या है, हर्बर्ट स्पेंशनर है। और जो सोशल साइंस स्टडीज है, इसका बर्थ हुआ था वो आपके अमेरिका की एक सिटी है जिसका नाम है अपना मेडिसन सिटी, जिनका 1892 में इनका बर्थ हुआ था। किसका, सोशल स्टडीज का बर्थ इसमें हुआ था। किसमें हुआ था, आपका 1892 में यूएसए की एक सिटी है जिसका नाम आपका है मेडिसिन सिटी, मेडिसन सिटी। इस सिटी में सेमिनार हो रहा था, और उस सेमिनार के अंदर हमारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं जिनका नाम हर्बर्ट है, पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इसी सेमिनार से सोशल स्टडीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो अपना डेवलप हुआ है। और क्या है, जो मुदालियर आयोग है, कौन सा आयोग है अपना, मुदालियर आयोग है, मुदालियर आयोग, जिसको हम क्या कहते हैं, हम इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। और उस एजुकेशन कमीशन ने आपका 1952 और 1953 में ये कमीशन स्टार्ट हुआ था, और इसने हमको क्या हुआ था कि हमें सोशल स्टडीज़ को कहा था कि आप सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाओगे। हम जो क्लास 6 में पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं, उसकी स्थापना और उसका भारत में किसने यूज़ किया था, आपका मुदालियर कमीशन की वजह से इसका आया था। और ये कब आया था, 1952-1953 में आया था। और ये एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, ये इन्होंने ये बात की थी। ये हमने बात पढ़ ली, किसकी बात पढ़ ली, कि ये आपको सोशल साइंस है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था। और अब हम बात करें कि साहब सोशल साइंस हमारे पढ़ने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सोशल साइंस पढ़ने के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सोशल साइंस से हम एक अच्छे सिटीजन बनते हैं, हमें समाज के बारे में पता चलता है, मतलब जो बेसिक चीज़ें जो हमने ईवीएस में पढ़ी थी, वही सब चीज़ें सोशल साइंस को पढ़ने के हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अच्छा सर, ये हमने पढ़ लिया। अब आप बताओ हमें कि जो सोशल स्टडीज़ है उसका मतलब क्या है, सोशल स्टडीज़ का मतलब क्या है, सोशल स्टडीज़ का मतलब क्या है। सोशल स्टडीज़ इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशल स्टडीज़ क्या करते हैं हम, सोशल स्टडीज़ हम पढ़ते हैं किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। मतलब आदमी का सोसाइटी के ऊपर क्या पर्सपेक्टिव है, एक ह्यूमन का पर्सपेक्टिव क्या है सोसाइटी के लिए, आदमी सोसाइटी के बारे में क्या सोचता है, आदमी सोसाइटी में कैसे रहता है, इन सब के पर्सपेक्टिव को हम पढ़ने के लिए क्या यूज करते हैं, हम सोशल स्टडीज यूज करते हैं। और क्या है, इट इज स्टडी ऑफ म्यूचुअल इंटर रिलेशन। सोशल स्टडीज क्या है, म्यूचुअल इंटर रिलेशन है किसका, नेचर और सोशल एनवायरनमेंट का। कि एक नेचर है, पहाड़ पर्वत नदियां, ये सब नेचर है। और क्या है, ये हमारी सोसाइटी है, इसका सोसाइटी का इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, नेचर का सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनके आपस के रिलेशन को हम पढ़ने के लिए हम सोशल स्टडीज यूज करते हैं और हम ये पढ़ते हैं। और क्या होता है, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव एंड वर्क टुगेदर एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। सोशल स्टडीज में क्या होता है आपका, कि लोग आपस में साथ में कैसे रहते हैं और वो अपनी समस्याओं को समाधान कैसे करते हैं। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई वो वाली बात नहीं है। परंतु अगर हम एक बार जब पढ़ लेते हैं तो हमारे कॉन्सेप्चुअल लेवल की क्लियरिटी आ गई, तो हम सवालों को आंसर अच्छे ढंग से दे पाएंगे। और क्या है, मेन ब्रांचेस कौन कौन सी होती है, सोशल स्टडीज़ की ब्रांचेस कौन सी होती है, हिस्ट्री होती है, और कौन सी होती है, ज्योग्राफी होती है, तीसरा कौन सी होती है अपना इकोनॉमिक्स होती है, चौथा कौन सा होता है अपना पब्लिक रिलेशनशिप होता है, पांचवी कौन सी होती है अपनी सोशियोलॉजी होती है, और छठी हमारा कौन सा होता है अपना फिलॉसफी होती है। ये सब किसके पार्ट है, अपने सोशल साइंस के पार्ट है, सोशल साइंस के हमारी मेन पार्ट होते हैं। सोशल साइंस में हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। चलो सर, हमने ये बात पढ़ ली, अब हम आगे क्या पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ते हैं कि सर देखो, हाँ, जो कुछ चीज़ें हमारी बच गई थी वो क्या थी, कि हम जो देखो हमने पहले यहाँ पे क्या बात करी थी, हमने बात करी थी, हमने डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस के डेवलपमेंट कैसे हुआ था। देखो, सोशल साइंस 19वीं सेंचुरी में डेवलप हुआ था। ये वाला देखो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहाँ समझाया था, उसको पीडीएफ में यहाँ समझा देता हूँ। उसका डेवलपमेंट कब हुआ था, 19वीं सेंचुरी में हुआ था। और फादर कौन थे उसके, हर्बर्ट स्पेंशनर फादर थे, सोशल साइंस के फादर थे। और इसका बर्थ कहाँ हुआ था, मेडिसिन सिटी में हुआ था, 1892 में हुआ था। और क्या हो गया, सोशल स्टडी का आपस एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हो गया। सोशल स्टडीज़ किसने, मुदालियर कमीशन ने इसका रिकमेंडेशन किया था
कब किया था? 1952 1953 में किया था। और क्या कहा था उन्होंने? इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ाना है। कहाँ पढ़ाना है? सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाना है। ये सब हमने बात कर ली थी। और हमने ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने आपको बता दिए थे कि सोशलाइज करना बच्चे को, एक्टिव सिटीजन बनाना, उसमें सोशल वैल्यूज डेवलप करना, बच्चे में अच्छे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करना, बच्चे में नेशनलिटी का फीलिंग को बढ़ाना, सेंसिटिविटी को बढ़ाना, और बच्चे में नेचर और एनवायरनमेंट के प्रति डीप वैल्यूज को डेवलप करना ही मेन हमारे उद्देश्य हैं। किस चीज़ के उद्देश्य? हमारे सोशल साइंस को पढ़ने के हमारे मेन उद्देश्य यही है। और हमने क्या पढ़ा था साहब? हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे क्या पार्ट है? किसके पार्ट है? हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के। और आपके एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर जो सोशल साइंस है उसके ये सारे पार्ट हैं। चलो, मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। एक बार हम क्लास को पूरा रिकैप करें तो क्लास का रिकैप किस में होगा? कि ईवीएस है। क्या है? ईवीएस है। ईवीएस में बच्चा क्या पढ़ता है? सोशल स्टडीज पढ़ता है। और क्या पढ़ता है? साइंस भी पढ़ता है। क्या पढ़ता है? साइंस भी पढ़ता है। हमने बात करी, किसकी बात करी? सोशल स्टडीज की बात करी। सोशल स्टडीज में बच्चा पढ़ता है कल सोसाइटी के बारे में, कि हम साथ में कैसे रहते हैं, हमारे कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, हम कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हैं, और लोकल लाइफ के बारे में हम सब पढ़ते हैं। तो देखो, टुगेदर साइंस एंड सोशल साइंस, मतलब दोनों चीजें, साइंस और सोशल साइंस मिलकर क्या करते हैं? हमारे लर्निंग को मीनिंगफुल और लाइफ ओरिएंटेड बनाते हैं। किस सब्जेक्ट को, उसका नाम क्या होता है? उस सब्जेक्ट का नाम होता है ईवीएस। तो हमने आज सोशल साइंस के बारे में पढ़ लिया। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि ईवीएस का साइंस कैसे पार्ट है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस।